गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोह लंगर साहब का जो कि 2014 से ही विवाद है और इस स्थान पे 87 का है जिसमें गुरुद्वारा बना हुआ है। 2014 से पूजा पाठ होता रहता है, कालम खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के दो लोग हैं जो झिनकान और दुखहरण अवैध कब्जा करके बैठे हैं। इनका कोई कागज़ नहीं है इनके पास, और गुरुद्वारे का कोई भी समागम होता है तो इस स्थान पे ये है घूरगड्ढा। ये 2017 में यहाँ मिट्टी डलाए 15 टाली 10 टाली ताकि थोड़ा ऊंच हो जाए। यहाँ पर कमर भर पानी भरता है, अभी भी मौजूद है यहाँ का गड्ढा। इतना गड्ढा यहाँ पर था। और ये है घूर गड्ढा। ये सामने है हंडवाही, जिसका 2014 से हम यहाँ पर टेंट आदि लगाकर समागम करते रहते हैं और अनेकों दरख्वास्त दिया गया, लेकिन ये रंजिशवश ताकि यहाँ पर टेंट ना लग पाए, अब हमको 18 अप्रैल को समागम करना है। खालसा साधना दिवस मनाना है 18 अप्रैल 2020 को। तो जब टेंट लगने का जगह नहीं रहेगा तो समागम किस स्थान पे होगा, ये इनकी सोच है। 3 बार नेकपालिन आई यहाँ पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए, लेकिन तो बांस केवल 4 बांस लगा था, बांस हटवा के, और अभी चरी इसमें मौजूद है, जिसको एसडीएम साहब का आर्डर आया है कि इसको भी हटवाया जाए। लेकिन तो नेकपालिन जो है ये विपक्षियों का ही पक्ष लेके चलती है। ये गुरुद्वारे का एक ट्राली गिट्टी गिरा हुआ है और ये हंडवाही घूरगड्ढा है, सरकारी ज़मीन है। और गुरुद्वारे के लिंटर के लिए जब सामान हम गिराएंगे तभी गुरुद्वारे का लिंटर लग पाएगा। विपक्षी यहाँ पर झिनकान और दुखहरण, ये दोनों जब सामान गिराने लगो तो मना करते हैं। और 87 का खा गा घा अंगा जुमला नंबर है। ये जो है 87 खा है, जिसमें अवैध कब्जा किया हुआ है, और ये है दरवाज़ा। अब यहाँ पर हमारा टेंट आदि लगता था, इधर भी हमको नहीं आने देते हैं समागम में। और वो सामने जो दिख रहा है विपक्षी हैं, वीडियो बनाने पे गुस्सा होते हैं। तो ये है जो सामने दो हमारा पुराने समय का आम का पेड़ है, और ये सामने 87 खा गा पीछे गुरुद्वारे का नींव रखा हुआ है। इस स्थान पे अवैध कब्जेदार गुरुद्वारे का पीछे भी टेंट नहीं लगने देते हैं, जो कि हमारा 16 ईयर पीछे 87 गा का है। और 87 खा जो आबादी दर्ज हो गया है 1976 में, हमारे बुजुर्गों ने मुकदमा लड़ा था जिसकी हमारी डिग्री है। और 87 गा का ये गुरुद्वारे का नींव नीचे रखा हुआ है। लॉकडाउन में अप्रैल के महीने में 2019 को ये 4 इंच अवैध कब्जा किया गया। दीवार दौड़वा रहे थे तो इसको मैं रुकवाया, और ये विपक्षियों का यहाँ पर कब्जा बना के रखे हैं। तो ये हरिजन बिरादरी के हैं, और ये 4 इंच उल्टा सीधा अपना ये लोग जोड़ लिए हैं ईंट दीवार, ताकि हमारा कब्जा रहे। तो हम अनेकों दरख्वास्त दिए और उसके बाद कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है। ये 87 का हमको गुरुद्वारे के लिए दान में दिया गया है, जिसका कागज़ हमारे पास है। और इसी में 87 का में ही तकरीबन 4 ईयर ठाकुर प्रसाद गौड़ जो 87 गा के हिस्सेदार हैं, उनका भी पैमाइश होते समय इसमें मिलके मतलब 33/37 का ये गुरुद्वारा बना है। बाकी शेष जगह मौजूद है। और ये एक लट्ठा रास्ता गुरुद्वारे से जो नक्शे में है, यहाँ हम गुरुद्वारा ग्राम सभा के कहने पे 20 आदमी का साइन है।
ग्राम सभा के कहने पे एक लट्ठा चक रोड में हम इधर गुरुद्वारा बनवा लिए थे 2014 में 15 में, और उधर एक लट्ठा पीछे छोड़े थे। तो 87 खा भी उसी को बोलते हैं, 87 घा भी उसी को बोलते हैं। उसी पे मोतीलाल बोलता है हमारा कब्जा है, ये 4 भाई हैं। और उसी पे दुखहरण जो अवैध अंगा में बंजर में इनका पहले का पुराना खपड़ा वाला घर है 7 ईयर में, वो गिराया नहीं गया। उसके पीछे का अवैध और बढ़ के 12 ईयर तक कब्जा किया जा रहा है, और जिस पे दीवानी भी चल रही है। एसडीएम महोदय का जांच के लिए आख्या आया तो नेकपालिन हमको दिखा दी कि गुरुद्वारा हड़वाही भी कब्जा किया है, घूरगड्ढा भी कब्जा किया है, चकरोड भी कब्जा किया है, और ये मात्र पक्की सड़क से यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है। ये मैं मिट्टी डलवा के चकरोड बनाया हूँ, आने जाने का रास्ता है। तो इसी स्थान से ग्राम सभा के लोग भी आते हैं, और 18 बाई 18 का टेंट लगाने के लिए ये हम गुरुद्वारे का हड़वाही ये घूरगड्ढे में मिट्टी डलाए हैं। तो इसमें हमारा टेंट आदि लगता है। और इसी स्थान पे साध संगत जी गड्ढा था, काफ़ी गड्ढा था, तो इस स्थान पे हम मिट्टी उट्टी डला के ऊंचा किए हैं। एक 18 बाई 18 का टेंट यहाँ गुरुद्वारे के सामने लग जाता है। और ये है ऐतिहासिक गुरुद्वारा लोह लंगर साहिब। हम घूरगड्ढा में दरवाज़ा खोले हैं क्योंकि हमारी पुश्तैनी ज़मीन दादे परबाजे की है, गुरुद्वारे के नाम से दर्ज है, लेकिन वो स्थान पे हमको जाने से रोका जाता है। ग्राम सभा में झिनकान या उनके नाती दामाद लड़ाई झगड़ा करने पे आमदा फौजदारी हो जाते हैं। पीछे अगर कुछ काम करो तो 16 ईयर एक, 8 ईयर एक पीछे की जगह हमारी है। और ये 87 घा है। अनेकों दरख्वास्त 2014 से हम दिए, लेकिन तो कोई सुनवाई नहीं हुई। और तहसील दिवस के दिन समाप्ति होने के बाद 16 तारीख को थाना छावनी का दरोगा आया और ग्राम सभा को बोला कि गेट के सामने घूर फेंका करो। और यहाँ पर घूर गड्ढा लोग लगाते हैं। हमको इतराज़ कोई नहीं है, लगाते हैं क्योंकि घूर गड्ढा है, सरकारी ज़मीन है। लेकिन गुरुद्वारे के आने जाने के लिए रास्ता कोई ना होने के कारण हम इसी घूर गड्ढा से आते जाते रहते हैं। और एक इतना झाल यहाँ पर है, 5 साल से एक बार मात्र यहाँ पर सफाई कर्मी आया और 300 रुपया हाजिरी लेके गया। और 5 साल में एक दिन भी यहाँ पर हमारा समागम में कभी भी साफ़ सफाई किया नहीं। लेकिन ग्राम प्रधान बोलता है कि जब समागम होता है तभी सफाई कर्मी आते रहते हैं। और इतना गंदगी बदबू, यहाँ पर सुबह 4 बजे लोग टॉयलेट बाथरूम करके चले जाते हैं। गुरुद्वारे के सामने बास बदबू आता रहता है। ये लोगों का कब्जा है। और धर्म स्थल के सामने अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किस आधार पे यहाँ पर पूजा पाठ किया जाए, भंडारा आदि किया जाए। हम लोग का धर्म ही है पूजा पाठ भंडारा करने का, समागम करने का। लेकिन ये गुरु का लंगर, जिसको हम भंडारा बोलते हैं, गुरु का लंगर भी चलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। सो साध संगत जी, यहाँ का माहौल बहुत गड़बड़ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।